माझं जलतरंग लहरी तुझा साज, दरवेळी परकी वाटते ओळखीची गाज, चाल तुझी फसवी तरी गाणं दगा बाज नाही, भरतीचं माज नाही. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाई हूँ मैं तेरे लिए दिल मेरा, दिल यही मांगे दुआ हम कभी होना जुदा, मेरा ही रहे दिल तेरा, ये मेरी जिंदगी है तेरी. लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाई हूँ मैं तेरे लिए दिल मेरा, दिल यही मांगे दुआ हम कभी होना जुदा, मेरा ही रहे दिल तेरा, ये मेरी जिंदगी है तेरी, ये मेरी जिंदगी है तेरी. कहीं आग लगे लग जावे, कोई नाग डस जावे, कभी गगन गिरे गिर जावे, चाहे कुछ भी हो जाए, इस टूटे दिल की पीड़ सही ना जा. अरे यारों का वो यार हूँ, यारी में ये जान लुटा दे जो मैं हूँ वही. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to. गणपतीला दोन बायका असतात, रिद्धी आणि सिद्धी, आणि सामान्य माणसाला एकच बायको असते, ती पण जिद्दी. नवऱ्याशी ना होईल तितकं गोडीने आणि प्रेमाने राहिलेलंच बरे, कारण नवरा या शब्दाला उलटा केला ना रावण होतो, त्यामुळं नवऱ्याचा रावण कधी होईल काही सांगता येत नाही. आमच्या सासूबाई ना लग्न झाल्यापासून सारखं माझ्या नवऱ्याला म्हणत असतात की तुझी बायको आल्यापासून तर लय शहाणा झालास रे, लय शहाणा झालास. कसं आहे माहितीये का सासूबाई, उलट तुम्ही माझे आभार मानले पाहिजेत, तुमच्या येड्या मुलाशी लग्न करून मी त्याला शहाणा बनवलाय. मुलगी होणं पण सोपं नाहीये. आम्ही तयार होतो एकासाठी, इम्प्रेस होतो दुसरा, पसंत करतो तिसराच, लग्न करतो चौथाच. तुम्हाला काय करणार आहे? मुलगी होणं किती अवघड आहे ते बघा ना. लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाई हूँ मैं तेरे लिए दिल मेरा, दिल यही मांगे दुआ हम कभी होना जुदा, मेरा ही रहे दिल तेरा, ये मेरी जिंदगी है तेरी, ये मेरी जिंदगी है तेरी. एक तरफा माधुरी से प्यार करता हूं, जाहिर है उसकी तरफ से तो नहीं हो सकता था इस शक्ल. माधुरी के लिए कहा था तो आज तक भुलाने में. कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें. तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, हर खुशी प्यार हो, प्रीत हो, मनमीत हो. आंखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में. मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम. जाऊं कहीं देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो वहीं. कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं. कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो. ये जो तुम्हारा रूप है ये जिंदगी की धूप है, चंदन से तरशा है बदन, बहती है जिसमें एक अगन. ये शोखियां, ये मस्तियां तुमको हवाओं से मिली, जुल्फे घटाओं से मिली, होठों में कलियां खिल गई, आंखों को झीलें मिल गई, चेहरे में सिमटी चांदनी, आवाज में है रागिनी, शीशे के जैसा अंग है, फूलों के जैसा रंग है, नदियों के जैसी चाल है, क्या हुस्न है, क्या हाल है. ये जिस्म की रंगीनियां जैसे हजारों तितलियां, बाहों की ये गोलाइयां, आंचल में ये परछाइयां, ये नगरियां हैं ख्वाब की. कैसे बताऊं मैं तुम्हें
हालत दिले बेताब की कैसे बताऊं मैं तुम्हें। मेरे लिए तुम कौन हो, मेरे लिए तुम धर्म हो, ईमान हो, तुम्ही इबादत हो मेरी, तुम्ही तो चाहत हो मेरी, तुम्ही मेरा अरमान हो। तकता हूं मैं हर पल जिसे, तुम्ही तो वो तस्वीर हो, तुम्ही मेरी तकदीर हो, तुम्ही सितारा हो मेरा, तुम्ही नजारा हो। क्यों ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मुझे घेरे हो तुम। पूरब में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, सारे मेरे जीवन में तुम, हर पल में तुम, हर छिन में तुम। मेरे लिए रास्ता भी तुम, मेरे लिए मंजिल भी तुम, मेरे लिए सागर भी तुम, मेरे लिए साहिल भी तुम। मैं देखता बस तुमको हूं, मैं सोचता बस तुमको हूं, मैं जानता बस तुमको हूं, मैं मानता बस तुमको हूं। तुम ही मेरी पहचान हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें। लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाई हूँ मैं तेरे लिए दिल मेरा। दिल यही मांगे दुआ, हम कभी होना जुदा, मेरा ही रहे दिल तेरा। ये मेरी जिंदगी है तेरी, ये मेरी जिंदगी है तेरी। इस पहेली का संकट इन जुड़ी हुई दो चाबियों को अलग करने में है, परंतु दाईं ओर की चाबी को देखें तो एक नौच प्रकट होता है। ज्यादातर व्यक्तियों का प्रथम प्रयास इसे यहाँ से जोर से खींचने का होता है, जैसा मैंने किया, पर मुझे अफसोस के साथ बताना पड़ता है यह पहेली उतनी साधारण नहीं है। ध्यान से देखने पर बाईं चाबी में भी एक खांचा है। चलिए इसे आजमाएं। यह थोड़ा जटिल है, एक मामूली चूक, परंतु बदलाव महत्वपूर्ण है। लगता है कि मात्र नवीन और रैखिक सोच से हमें अंतर्दृष्टि नहीं मिलेगी। प्राचीन बुद्धिमत्ता को इस बिंदु पर पाया। क्या आप किसी अन्य समाधान के बारे में सोच सकते हैं? अब ध्यान से देखें। पहले दाएं हाथ की चाबी को वामावर्त घुमाएं ताकि वह लोहे की स्तंभ की नाली के साथ संकीर्ण स्थान से गुजर सके। लेकिन जब हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि आगे का रास्ता नहीं है, हम फंस गए हैं। हमें क्या करना चाहिए? यह प्राचीन डिजाइनरों द्वारा बनाई गई एक दृष्टि है। अब हमें उल्टी सोच लागू करनी है। बाएं ओर की चाबी को आधा मोड़ें और अब दाईं चाबी इस छोटे से स्थान से गुजर सकती है। हाँ, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं हम फिर से बाधित होते हैं। खांचा उतना गहरा नहीं है कि हम उसे पार कर सकें। बाएं चाबी को और आधा मोड़ना होगा ताकि वह गहरे खांचे में जा सके, जिससे एक अष्टकोणीय लूप बनता है और इसके साथ ही समस्या का समाधान हो जाता है। इस पहेली का संकट इन जुड़ी हुई दो चाबियों को अलग करने में है, परंतु दाईं ओर की चाबी को देखें तो एक नौच प्रकट होता है। ज्यादातर व्यक्तियों का प्रथम प्रयास इसे यहाँ से जोर से खींचने का होता है, जैसा मैंने किया, पर मुझे अफसोस के साथ बताना पड़ता है यह पहेली उतनी साधारण नहीं है। ध्यान से देखने पर बाईं चाबी में भी एक खांचा है। चलिए इसे आजमाएं। यह थोड़ा जटिल है, एक मामूली चूक, परंतु बदलाव महत्वपूर्ण है। लगता है कि मात्र नवीन और रैखिक सोच से हमें अंतर्दृष्टि नहीं मिलेगी। प्राचीन बुद्धिमत्ता को इस बिंदु पर पाया। क्या आप किसी अन्य समाधान के बारे में सोच सकते हैं? अब ध्यान से देखें। पहले दाएं हाथ की चाबी को वामावर्त घुमाएं ताकि वह लोहे की स्तंभ की नाली के साथ संकीर्ण स्थान से गुजर सके। लेकिन जब हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि आगे का रास्ता नहीं है, हम फंस गए हैं। हमें क्या करना चाहिए? यह प्राचीन डिजाइनरों द्वारा बनाई गई एक दृष्टि है। अब हमें उल्टी सोच लागू करनी है। बाएं ओर की चाबी को आधा मोड़ें और अब दाईं चाबी इस छोटे से स्थान से गुजर सकती है। हाँ, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं हम फिर से बाधित होते हैं। खांचा उतना गहरा नहीं है कि हम उसे पार कर सकें। बाएं चाबी को और आधा मोड़ना होगा ताकि वह गहरे खांचे में जा सके, जिससे एक अष्टकोणीय लूप बनता है और इसके साथ ही समस्या का समाधान हो जाता है।